प्रदेश में परिवहन विभाग की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों की स्पीड के साथ ही नियम विरुद्ध बेचने के मामले में किए गए डिकॉय का बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल इस मामले में अब केंद्र सरकार ने प्रसंज्ञान लेते हुए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें राज्य सरकारों को ऐसे विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। केंद्र के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी किए गए एक परिपत्र में कहा गया है कि कई वाहन निर्माता बैटरी चलित दुपहिया वाहन के बेचान में सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। साथ ही बैटरी की क्षमता अधिक होने से ये दुपहिया वाहन 40 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहे हैं, जिनके पास ना अनुमति है और ना ही बीमा। ऐसे में अब मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और परिवहन आयुक्तों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि दुपहिया ई व्हीकल को सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के नियम 2 में परिभाषित किया गया है, जिसके तहत ऐसे दुपहिया में 0.25 किलोवाट तक की बैटरी लगाई जा सकती है, जिसकी चलने की क्षमता आधा घंटा तक होगी। इसके साथ ही ऐसे वाहन की क्षमता 25 किलोमीटर प्रति घंटा में कम होगी। वहीं इनमें ब्रेक के साथ ही रिफ्लेक्टर लगे होने चाहिए। ऐसे वाहनों का वजन बिना बैटरी 60 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अरविंद पालावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अरविंद, सबसे पहले जानना चाहेंगे डिकॉय ऑपरेशन ये क्या था? जी बिल्कुल जयश्री, बताना चाहेंगे कि जो डिकॉय ऑपरेशन है ये परिवहन विभाग के जो निरीक्षक है बलवान, उन्होंने ये ऑपरेशन चलाया था। इस ऑपरेशन में ये किया गया था कि जो ई व्हीकल्स हैं उस ई व्हीकल्स का हमेशा एक मापदंड होता है, एक मेजरमेंट होता है, जिसके आधार पर आरटीओ उनको परमिट करता है सड़कों पर चलने के लिए। लेकिन ये जो उसमें कई तरह के जो नियम है वो यहाँ पर बनाए हुए हैं कि बैटरी के अलावा जो वजन होना चाहिए उस व्हीकल का 60 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही जो स्पीड है वो प्रति घंटा 25 किलोमीटर होनी चाहिए। साथ ही जो बैटरी बैकअप है वो उसमें मैक्सिमम हाफ एन आवर का होना चाहिए। ये सब चीजें उसमें उल्लेखित होती है। जो मोटर व्हीकल रेगुलेशन एक्ट जो है और रूल्स जो है 1989 सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स हैं 1989 के, उसके तहत जो धारा 2U जो है उसमें सभी चीजों का उल्लेख किया गया। यदि उसका उल्लंघन होता है तो वो मोटर व्हीकल की श्रेणी में जो माना जाएगा इस ई व्हीकल को। तो ऐसी स्थिति में डिकॉय ऑपरेशन किया गया, जिसमें अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर थे उनके ई व्हीकल्स की वहां पर जांच की गई। डिकॉय ऑपरेशन के लिए जो व्हीकल है उसको वहां पर जब दौड़ाया गया रैंडमली, तो उसकी जो गति है वो प्रति घंटा 58 किलोमीटर तक की यहाँ पर निकल करके सामने आई। जबकि जो मीटर है उस व्हीकल का, उस व्हीकल के जो मीटर में वो निर्धारित जो गति है वो ही सामने आ रही थी। लेकिन जब उसको सड़क पर दौड़ा करके और परिवहन विभाग ने अपने जो इक्विपमेंट्स थे उनके आधार पर जब उसकी जांच की, तो वो करीब दुगनी से भी ज्यादा जो स्पीड है, निर्धारित स्पीड से ज्यादा यहाँ पर देखने को मिली। तो ये एक डिकॉय ऑपरेशन यहाँ पर सबसे बड़ा राजस्थान परिवहन विभाग का था यहाँ के। उसके बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है उसने अब एक बड़ा आदेश यहाँ पर जारी किया है। और उसमें जो सभी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, चीफ सेक्रेटरीज है, इसके साथ ही जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर्स हैं, उनको इस बात के निर्देश दिए गए कि यदि इस तरह की कोई मोटर व्हीकल एक्ट की जो अवहेलना जो है वो यहाँ पर पाई जाती है और यदि जो 1989 के जो रूल्स हैं यदि वो अवहेलित किए जाते हैं तो ऐसे मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जो कई मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जो अपने व्हीकल बेचते हैं उस दौरान ये कहते हैं कि हमारे व्हीकल में जो वजन है वो 60 किलोग्राम से कम है, लेकिन बैटरी लगाने के अलावा यदि उस व्हीकल का वजन किया जाता है तो वजन भी ज्यादा निकलता है। साथ ही जो स्पीड है वो भी उसकी ज्यादा सामने आती है। साथ ही बैटरी की जो क्षमता है वो निर्धारित की हुई है कि बैटरी की जो क्षमता है वो आधा घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद भी जो बैटरी है उसकी क्षमता भी काफी ज्यादा देखी जा रही है। इन सब चीजों को लेकर के परिवहन विभाग का जब राजस्थान परिवहन विभाग का जब ये डिकॉय ऑपरेशन सामने आया, उसके बाद में इसकी जो रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को भेजी गई और राज्य सरकार के माध्यम से इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार को भेजा गया। तो केंद्र सरकार की ओर से इस तरह का एक जो आदेश है वो यहाँ पर जारी किया गया और उसमें कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। जी अरविंद, तो अब जो ये निर्देश केंद्र सरकार की ओर से दिए गए हैं, क्या लगता है क्या सख्ती इनके जरिए हो पाएगी अब?
जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार ने ये जो आदेश दिए हैं सभी जो स्टेट गवर्नमेंट हैं उन सभी को दिए गए हैं। साथ ही जो केंद्र शासित राज्य हैं उनके भी जो सेक्रेटरीज हैं उनको इस संबंध में निर्देश हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि केंद्र सरकार भी जब ये पूरा डिकॉय ऑपरेशन सामने आया उसके बाद में कहीं ना कहीं हरकत में है, क्योंकि देखिए निर्धारित गति से यदि तेज ये वाहन चलेंगे तो कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटना का जो खतरा है वो यहाँ पर बना रह सकता है। साथ ही लगातार जो एक्सीडेंट के मामले सामने आ रहे हैं इन सब चीजों को देखते हुए ये केंद्र सरकार का जो निर्णय है इसको देखते हुए अब राज्य सरकार अपना एक एक्शन प्लान जो है वो यहाँ पर तैयार करेगी। साथ ही क्योंकि राजस्थान के परिवहन विभाग का ये एक बड़ा डिकॉय ऑपरेशन था तो उसके बाद में ये माना जा रहा है कि राजस्थान में तो जो प्रभावी रूप से जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। इस तरह के जो टू व्हीलर्स जो चल रहे हैं ई व्हीकल्स के रूप में उन पर सख्त कार्रवाई जो है राजस्थान में होना निश्चित माना जा रहा है।